तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोनस मार्क्स का क्या रूल है। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं कि बोनस मार्क्स सबको मिल जाएगा या फिर किस कंडीशन में सबको बोनस मार्क्स मिलता है, किस कंडीशन में किसी को बोनस मार्क्स मिलता नहीं है। क्या रूल है ये पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपका सेक्शन ए सेक्शन बी का बोनस मार्क्स का रूल है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है तो उसकी कंडीशन में आपको बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा। बात करें, अगर आपने कोई भी सवाल अटेम्प्ट किया है, सही किया है तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे, पहली कंडीशन। अटेम्प्ट किया है, गलत किया है तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको मार्क्स दिए नहीं जाएंगे, मीन्स 0 मार्क्स। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर हैं, मीन्स 2 आंसर हैं, और अगर आपने उसको अटैम्प्ट किया है, मीन्स उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है और 2 में से कोई एक आंसर आपने करेक्ट किया है, तभी आपको +4 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं किया और आप बोल रहे हैं कि हमको मार्क्स दिए जाएंगे, तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आपने अगर अटैम्प्ट किया है, 2 में से किसी एक आंसर को आपने टिक किया है करेक्ट, तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन के चारों ऑप्शन सही हैं और अगर आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, इन दिस केस आपको मार्क्स दिए जाएंगे। मीन्स सबको, जिसने भी वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, जिसके चारों ऑप्शन सही हैं, उन सब को मार्क्स दिए जाएंगे 4 मार्क्स। अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया और ये सोच रहे हैं हमने अटैम्प्ट नहीं किया, चारों सही हैं, तो हमको एनटीए दे देगा, नहीं देगा एनटीए। अगर एनटीए किसी क्वेश्चन को हटा लेता है, उसे लगता है कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या फिर डिफरेंट है, जो 10+2 के स्टूडेंट के लिए नहीं हो सकता है, अगर वो हटा लेता है या फिर उसे लगता है कि क्वेश्चन गलत है या गलत तरीके से पूछा गया है, तो जितने भी बच्चे पूरे नीट के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे सबको +4 मार्क्स मिलेंगे बोनस के। ठीक है। तो ये एक रूल है। पहले एम्बिग्यूटी का केस चलता था, पहले बहुत सारे बोनस मार्क्स मिला करते थे, लेकिन अब एनटीए बोनस मार्क्स नहीं देता है क्योंकि सारे लूप होल्स उसने क्लोज कर दिए। पहले क्या होता था, रीजनल लैंग्वेज के क्वेश्चन में कुछ और पूछा जाता था, मीन्स कुछ डिफरेंट होता था जो लिखा रहता था, और जो इंग्लिश वर्जन होता था उसमें कुछ डिफरेंट होता था, तो बच्चे क्लेम कर देते कि हमें इसमें कुछ डिफरेंट लगा, जिसकी वजह से उनको बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि अगर आपके किसी भी, मान लीजिए कन्नड़ा या फिर तमिल या फिर किसी और लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसमें आपको गलती दिख रही है, तो आपको इंग्लिश वर्जन को ही, सेम क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को जाके देखना पड़ेगा, वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है। अगर इंग्लिश वर्जन सही है तो आप क्लेम नहीं कर सकते, आपका अगर रीजनल लैंग्वेज में कोई भी गलती है मैटर नहीं करता है। ठीक है। आपको इंग्लिश वर्जन से ही आंसर को कंपेयर करना है। ठीक है। तो ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरे रीजनल लैंग्वेज में गलत क्वेश्चन था या गलत उसका डिजिट था, इससे आपको बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा। ये सिंपल सा रूल है। और कुछ बच्चे ऑप्शनल क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर देते हैं, मीन्स आपको 15 में से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं हर सेक्शन बी में, उसमें बच्चे क्या करते हैं, सारे अटैम्प्ट कर देते हैं। तो इस केस में वो ऊपर से लेके केवल 45 क्वेश्चन आपके चेक कर देंगे, चाहे आपने गलत किया है या सही किया है। वो आपके जो 5 ऑप्शनल होंगे उनको चेक ही नहीं करेंगे वो। ठीक है। चाहे आपका सही क्यों ना हो। तो कुछ बच्चे होते हैं कि यार 35 यहाँ आ रहे हैं या 30 यहाँ आ रहे हैं, 15 उधर के कर लेते हैं, तो आपका वो काउंट नहीं किया जाएगा। 30 वहाँ के काउंट किए जाएंगे प्लस 10 यहाँ के काउंट किए जाएंगे, नीचे वाले 5 आपके काउंट ही नहीं किए जाएंगे, चाहे आपने सही भी किया होगा। तो इस चक्कर में पता रहिएगा, आपको यहाँ पे कोई मार्क्स मिलेगा नहीं।